परमेश्वर एक स्वर्गीय दूत को भेजता है और उसकी प्रार्थना और उसके दान के बारे में बात करता है और बोलता है, जब वो स्वर्गीय दूत को देता है, कौन है? हाँ प्रभु बोल, क्या हुआ? कहता है, तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान याद के लिए, स्मरण के लिए कहां पहुंचे हैं? परमेश्वर के हुजूर पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहां पहुंचे हैं? परमेश्वर के हुजूर पहुंचे हैं। उसको बताने के लिए आ गया। कौन आया? स्वर्गीय दूत। कौन आया? स्वर्ग में बहुत सी पोथियां हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, नोटबुक है। आपके पाप आप करते हैं वो लिखने के लिए एक नोटबुक है बहुत बड़ी। धर्मी लोगों के काम लिखने के लिए एक नोटबुक है बहुत बड़ी। आपके आंसू जो यहाँ बहा रहे हैं उसके लिए एक कुप्पी है, अलग अलग नाम से कुप्पियां रखी हुई हैं। आप आंसू बहाते हैं, वहां लिखा है जो कुप्पी इतनी भर गई है आंसू के साथ, पता नहीं क्यों रो रहा है। प्रार्थना विषय उसके सामने, परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं और परमेश्वर उनको देखता है और फिर बोलता है, जाओ उनको आंसर दो। वो जिस बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं उनको बोलो कि आपकी प्रार्थना, आपके दान स्वर्ग में याद किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें हमारी को सुन नहीं रहा है, हम रो रहे हैं, हमारी को सुन नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करके हम कर रहे हैं। लेकिन कैसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कुप्पी में आंसू रखे हुए हैं? लिखा धर्मी, भगत लोग। हालेलुया, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का डर टब्बर समेत अपनी फैमिली के साथ मानने वाला, उसकी प्रार्थना याद की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी होना चाहिए। आगे लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गीय दूत का है कुरनेलियस, और उसने ध्यान से देखा, डर गया और कहता क्या? उसने कहा, तेरी प्रार्थना, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवाल है। इसमें आप क्या देखते हैं? एक तो उसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई, एक परमेश्वर के सामने जो भेंट बोता था, दशमांश निकालता था, दान देता था, वो पहुंच गया, याद किया गया। और स्वर्गीय दूत का भी उसने दर्शन पाया। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। उसने बातें भी सुनी कि स्वर्ग से एक मैसेज आया उसके पास। हालेलुया। तीसरी बात क्या देखता है? परमेश्वर ने उसको कहा, एक मेरा दास है, वो किसी के घर में अतिथि, किसी के घर में क्या है? पतरस क्या है? रह रहा है। उसका एक क्या बना हुआ है? मेहमान है। वो समुंदर के किनारे घर है, अपने किसी को भेज के उसको बुलवा ले। आगे नहीं बताया आगे क्या करना है। परमेश्वर के सामने आपने जो किया, परमेश्वर के सामने आपने जो भी किया, जैसे मैंने बोला बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी पोथियां हैं। अगर आप अच्छे काम करोगे वो भी लिखा जाएगा, आप भेंट देते हैं वो भी लिखा जाता है, आप दशमांश निकालते वो भी लिखा जाता है, आप उपवास रखते वो भी लिखा जाता है, आप प्रार्थना करते वो भी लिखी जाती है, आप आंसू बहाते वो रखे जाते हैं। स्वर्ग में बहुत बड़े एक टीम के द्वारा, स्वर्गीय दूतों की टीम के द्वारा काम हो रहा है। और जब ज्यादा प्रार्थनाएं हो रही हैं, ज्यादा प्रभु के लोगों के साथ उनका भेंट देने का काम हो रहा है, ज्यादा वो प्रभु की हुजूरी में रो रहे हैं, तो स्वर्गीय दूत उसको उठा करके प्रभु के सामने लेकर जाए। प्रभु पूछता है, कौन है जो ज्यादा दुआ कर रहा है? कौन है जो ज्यादा प्रभु के भवन में 20 भेंट दे रहा है? कौन है? उसकी एक पोथी मेरे पास लेके आओ, पोथी को खोलो और चेक करो। फिर चेक किया जाता है कौन है। ये इसका नाम परविंदर सिंह। अच्छा, ये क्या कर रहा है? भेंट बो रहा है। ये क्या कर रहा है? दशमांश निकाल रहा है, रो रो कर प्रार्थना भी करता है। इसकी प्रार्थना का आंसर देने जाओ। कहता है इसकी प्रार्थना का आंसर लेकर के जाओ।